नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा अपने इस नई वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी कांग्रेस पार्टी के काफ़ी लाडले हुआ करते। गांधी परिवार से उनके बहुत ही अच्छे राजनीतिक ताल्लुकात थे। जिस तरह से उनके पिता माधवराव सिंधिया की गांधी परिवार में काफ़ी अच्छी छवि थी, काफ़ी अच्छे उनके राजनीतिक संबंध थे। ठीक उसी तरह के संबंध ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी गांधी परिवार से थे और कांग्रेस पार्टी में उनकी लोकप्रियता देखते ही बनती थी। मनमोहन सिंह सरकार में भी वे मंत्री पद पर रहे। कहने का मतलब बहुत ही अच्छी पोजीशन कांग्रेस पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की थी। लेकिन 2020 में उन्होंने ये महसूस किया कि अब कांग्रेस पार्टी में उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही है। तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का पूरा मन बना लिया। 2020 मार्च में पूरे जोश के साथ में, पूरे क्रेज़ के साथ में, पूरे उत्साह के साथ में, इस तमन्ना के साथ में कि मध्य प्रदेश भाजपा में उन्हें काफ़ी सम्मान मिलेगा, उनकी काफ़ी अच्छी पूछ होगी। उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया की उस समय काफ़ी पूछ भी हुई। न केवल उन्हें राज्यसभा के लिए भाजपा ने उन्हें नॉमिनेट किया, राज्यसभा में वो पहुंच भी गए। उसके बाद में उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार में वे वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जब उन्होंने सरकार बनवाई, कमलनाथ सरकार को वहां पर गिरवा के, तो जो विधायक उनके साथ में आए थे उस समय उन सभी विधायकों को उन्होंने मंत्रिमंडल में बाकायदा शामिल करवाया। और मंत्रिमंडल में शामिल ही नहीं करवाया बल्कि उन्हें मलाईदार विभाग भी दिलवाए। कहने का मतलब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया तो उन्होंने जो भी बोला भारतीय जनता पार्टी ने उस समय स्वीकार किया, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाने में उन्हें काफ़ी भूमिका रही थी। अगर वे इस तरह से कांग्रेस पार्टी के विधायकों को तोड़कर भाजपा में नहीं आते तो कमलनाथ सरकार वहां पर बनी रहती। तो ये सारी चीज़ें उस समय वहाँ पर हुई और ज्योतिरादित्य सिंधिया की पूरी वहाँ पर मनमानी चली। वे जैसा भी निर्णय भाजपा को अपना निर्णय बताते, भाजपा ने उन सभी निर्णयों को उस समय माना भी। हालांकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश इकाई के जो तमाम बड़े ताकतवर नेता थे वे ये नहीं चाहते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा को ज्वाइन करें। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा का में ज्वाइन कराने का पूरा निर्णय दिल्ली से हुआ था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये दो बड़े नेता थे जिन्होंने जिनकी सोच पर और जिनकी परिकल्पना पे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी को ज्वाइन किया। इसलिए जब दिल्ली से कोई भाजपा का कोई निर्णय होता है तो फिर जो स्टेट के जो बीजेपी के जो लीडर होते हैं उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वे दिल्ली के निर्णय को खारिज करें। तो उस समय तो ये सारी चीज़ें हुई और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो अपने मन में आया उस तरह का उन्होंने निर्णय करवाया। लेकिन अब जिस तरह से नगर निकाय के चुनावों में ग्वालियर और चंबल संभाग में जो लिस्ट भाजपा की ओर से जारी की गई है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को तगड़ा झटका लगा है। ख़ासतौर से ग्वालियर में ही, जो ग्वालियर में उनका महल है, ग्वालियर में उनके जो पुरखों ने काफ़ी समय तक वहाँ पर शासन किया है और एक तरीके से ग्वालियर राजघराने की काफ़ी अच्छी वहाँ पर छवि भी रही है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई में अब उनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। कारण यही है कि ग्वालियर में वे जिस लोगों को टिकट दिलवाना चाहते थे उन्होंने 2-3 नाम आगे किए थे, लेकिन किसी भी व्यक्ति को वहां पर उनके समर्थक को टिकट नहीं मिला है। वहां पर नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा के काफ़ी कद्दावर नेता जो अभी केंद्र में भी मंत्री हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर भी चंबल संभाग के और ग्वालियर के काफ़ी ताकतवर नेता हैं, काफ़ी सौम्य हैं लेकिन काफ़ी मजबूत हैं, राजपूत समाज के बड़े चेहरे हैं। और कहा यह भी जाता है कि नरेंद्र तोमर हर किसी से बड़े सहज भाव से मिलते हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया में वो राजघराने वाला रुतबा अभी भी कायम है। उनसे मिलने के लिए घंटों तक कार्यकर्ताओं को इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे तो जो ग्वालियर और चंबल संभाग के जो भाजपा के नेता थे, जो संघ से जुड़े हुए नेता थे, उन्हें भी काफ़ी ठेस पहुंचा था, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि अब जो लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में आ रहे हैं भाजपा में तो अब उनकी
यहाँ पर उनकी इमेज नहीं रहेगी, यहाँ पर उनका अब कोई भाव नहीं देगा। और ये हुआ भी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा को ज्वाइन किया, तो ग्वालियर संभाग में जो भाजपा की जो मीटिंगें हुई ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा के ज्वाइन करने के बाद, तो वहाँ पर जो संघ के जो पुराने नेता थे, जो वर्षों से वहाँ पर लगे हुए थे, उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरी तरह से इग्नोर किया। हालांकि उन नेताओं को उन्होंने ज़रूर बुलवाया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया से जाकर उन्होंने हाथ मिला लिया था। तो कहने का मतलब ग्वालियर और जो चंबल संभाग में जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो संघ से जुड़े हुए जो बड़े लीडर थे, जो कई सालों से वहाँ पर भाजपा के लिए काम कर रहे थे, वे भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को पचा नहीं पा रहे थे। तो ये सारी तमाम तरह की स्थितियाँ जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश भाजपा में वहाँ पर जो चल रही है, तो भाजपा के जो वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, चाहे वह नरेंद्र सिंह तोमर हो, नरोत्तम मिश्रा हो और बी डी शर्मा जो मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये समझ लिया है कि जो नेता वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, संघ के जो नेता हैं, अगर पार्टी से अलग हो जाएंगे, अगर वे पार्टी से उनका मोह भंग हो जाएगा, तो फिर निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो ज़मीनी पकड़ है वो ढीली हो जाएगी। अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तो इस बार जो नगर निकायों में जो टिकट दी गई है, उसमें उन्होंने बड़े ही सूझबूझ से आगे की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने टिकट का बंटवारा किया है। तो ये जो मेरा यहाँ पे वीडियो बनाने का मतलब यही है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहाँ पर अपनी पोजीशन के लिए खुद को ही लड़ना पड़ रहा है। अब जिस तरह से ग्वालियर में ही वे अपने पसंद के व्यक्ति को टिकट नहीं दिलवा पाए, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भी अब पार्टी एक वहाँ पर काफ़ी सामूहिक मंथन से अब वहाँ पर कोई समझौते वाली बात वहाँ पर अब भाजपा ज्योतिरादित्य सिंधिया से करने वाली नहीं है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर और चंबल संभाग के में उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और वे एक ऐसे लीडर हैं जो केंद्र में भी वो काफ़ी ताकतवर लीडर हैं। और एक ज़माने में शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और अरविंद जो मेनन हैं, उनकी वहाँ पे तिगड़ी हुआ करती थी चंबल संभाग में और ग्वालियर के जो इलाके में। तो अब जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहाँ पर धीरे धीरे साइड करने का प्रयास किया जा रहा है, उससे ये साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में भी अपने पोजीशन के लिए मध्य प्रदेश में काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। अगर वे वापस कांग्रेस पार्टी में इस समय जाने की सोच भी नहीं सकते, और हालांकि पहले भी बहुत से ऐसे नेता थे जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए, लेकिन बाद में बीजेपी में उन्हें सम्मान नहीं मिला, तो उन्होंने बाद में वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन ऐसा अब दिख नहीं रहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जल्दी से कांग्रेस पार्टी की ओर अपना रास्ता तय करेंगे। फिलहाल ये बात ज़रूर है कि वहाँ पर जो मध्य प्रदेश के जो स्थानीय जो बड़े ताकतवर भाजपा के नेता हैं, चाहे वे खुद शिवराज सिंह चौहान हो, नरोत्तम मिश्रा हो, नरेंद्र तोमर हो, बी डी शर्मा हो, इन्होंने ये दिखा दिया है कि जो नेता भारतीय जनता पार्टी से वर्षों से जुड़े हुए हैं, जो संघ से जो जुड़े हुए हैं, जो संघ के काफ़ी कर्मठ नेता हैं, उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा। पार्टी उन्हें किसी भी सूरत में उन्हें अब इग्नोर नहीं करेगी। शायद इसी मंशा से उन्होंने अब इस समय नगर निकाय चुनाव में टिकट का वितरण किया है, और साफ ये संदेश भी देने कि उन्होंने कोशिश की है कि चाहे कोई कितना ही बड़ा लीडर हो, उसकी मनमानी अब यहाँ पर नहीं चलेगी। तो इस तरह का जो संदेश उन्होंने इशारों में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी दिया है। सिंधिया के बारे में कहा जाता है कि वे मनमानी तरीके से निर्णय करवाते हैं, काफ़ी अहंकारी हैं, इस तरह की चर्चाएं वहाँ के लोग भी करते हैं। तो वो उनका जो व्यवहार है वो पूरी तरह से अभी भी राजशाही परिवार से वे काफ़ी जुड़े हुए हैं। राजशाही परिवार में उनका जन्म हुआ है, तो वो अपनी उस छवि से अभी तक पूरी तरह से खुद को उभार नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जो ग्वालियर और चंबल संभाग के ही काफ़ी बड़े लीडर हैं, वे जितने दबंग हैं उतने
उतने ही सरल हैं, हर आदमी उनसे जाकर मिल सकता है। तो उनकी जो नरेंद्र सिंह तोमर है, उनकी अभी भी ग्वालियर और चंबल संभाग में बहुत ही शानदार पोजीशन है। यही वजह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली में बैठे हुए नेता हैं, उन्होंने भी नरेंद्र सिंह तोमर की बात को पूरा सम्मान दिया और पूरी इज्जत दी। और इसी का परिणाम है कि नरेंद्र सिंह तोमर, सुमन शर्मा जो पहले धर्मवीर शर्मा जो 2 बार विधायक रह चुके हैं और 1 बार मेयर भी रह चुके हैं ग्वालियर के, तो उनकी जो पुत्रवधू है सुमन शर्मा, उनको ग्वालियर से भाजपा ने मेयर पद के लिए चुनाव मैदान में उतारा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया माया सिंह को शायद उतारना चाह रहे थे, 1-2 नाम और थे जो उनका नाम उन्होंने आगे बढ़ाया था और पूरी ज़ोर शोर से लग रहे थे ग्वालियर में मेयर पद के लिए अपने समर्थक नेता को टिकट दिलवाने के लिए। एक बार तो जब भोपाल में भाजपा की जो मीटिंग चल रही थी और जब वे वर्चुअल तरीके से मीटिंग में जुड़े थे, उस मीटिंग से प्रत्याशी चयन करने के बारे में वो मीटिंग चल रही थी, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो वे रातों रात ही बम्बई से भोपाल प्लेन से आ गए थे। कहने का मतलब ग्वालियर से अपने समर्थक नेता को टिकट दिलाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरा एडी से चोटी का जोड़ लगा दिया था, लेकिन पार्टी ने आखिरकार उनकी बात नहीं मानी। नरेंद्र सिंह तोमर के जो समर्थक जो नेता है उसी को टिकट मिला। तो अब ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनावों में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी मर्जी के हिसाब से अपने लोगों को टिकट नहीं दिलवा पाएंगे। ख़ास तौर से अपने इलाके में ही, ग्वालियर और चंबल संभाग में ही, वहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, जयभान सिंह पवैया, इन्हीं नेताओं की वहाँ पर टिकट वितरण में चलेगी। अब देखना यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे का क्या रास्ता तय करते हैं। फ़िलहाल वे केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं। नमस्कार दोस्तों।